जरदगव दीर्घकर्ण कथा के अंतर्गत हम नीतिगत श्लोक पढ़ रहे हैं। उसी में हमने पढ़ा था कि अतिथि सत्कार क्यों करना चाहिए, अतिथि कैसा भी हो, किसी भी वर्ण का हो, उसका सत्कार करने से क्या होता है, और अतिथि में सभी देवताओं का निवास होता है। ये सब हमने पढ़ा था। उसी क्रम में हम आज कुछ और श्लोक पढ़ रहे हैं और पहला श्लोक है आज का। एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति यः शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यतु गच्छति। एकः धर्मः एव सुहृद, एकमात्र जो धर्म है वही सुहृद, वही सच्चा मित्र होता है। तो जो धर्म है वही सच्चा मित्र है। यह जो निधने अपि, निधन हो जाने पर भी, मृत्यु हो जाने पर भी अनुयाति, अनुसरण करता है। तो धर्म सच्चा मित्र है और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वही उसका अनुसरण करता है। अन्यतु, और अन्य जो है, सर्वम शरीरेण, सभी कुछ शरीरेण, शरीर के साथ ही, नाशम शरीरेण समम, शरीर के साथ ही नाशम गच्छति, नाश को प्राप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो धर्म ही ऐसा है जो व्यक्ति का सच्चा मित्र है, जो उसकी मृत्यु के साथ में भी उसका अनुसरण करता है या उसके साथ जाता है। लेकिन उस दूसरी जो वस्तुएं हैं वो शरीर के समाप्त होते ही वो भी विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। तो धर्म का संबंध आत्मा से माना गया है और इस नश्वर संसार में सभी कुछ नष्ट हो जाता है, शरीर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो धर्म है वो निश्चल है और वो आत्मा के साथ जाता है। और इसीलिए कहा गया है, चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। तो धर्म ही निश्चल है और वही आत्मा का अनुसरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ कार्यों का संपादन हमेशा करते रहना चाहिए। इसके बाद मर्तव्यम मिति यद दुःखम पुरुषस्य उपजायते युक्तः तेन अनुमानेन परोपि परिरक्षितुम। मर्तव्यम इति, मरना ही है या मरण निश्चित है, इति ऐसा विचार करने से कि मरना तो अवश्य है, मृत्यु निश्चित है, ऐसा विचार करके यद दुःखम, जो दुख, पुरुषस्य उपजायते, पुरुष के मन में उत्पन्न होता है, या जो कष्ट ऐसा मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है कि मेरी तो मृत्यु निश्चित है, तेन अनुमानेन, उस अनुमान से या ऐसा चिंतन करते हुए, परह अपि, दूसरे की भी, परिरक्षितुम युक्तः, परिरक्षितुम, हिंसा को छोड़कर उसकी रक्षा करने में युक्तः, समर्थ होता है। तो यदि ऐसा विचार किया जाए कि मृत्यु निश्चित है, तो जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है वो भी हिंसा वृत्ति को छोड़ सकता है और इस प्रकार इस धरती से हिंसा समाप्त हो सकती है। तो ये इस श्लोक का आशय है कि मरना अवश्य है, ये सभी जानते हैं, और ऐसा विचार करके यदि हिंसा करने वाला प्राणी भी हिंसा को छोड़ दे तो वो भी दूसरों की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है, वो किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता है। तो ये बात यहाँ पर जो दीर्घकर्ण नाम का बिलाव है वो जरदगव को कह रहा है, वो उसको विश्वास में ले रहा है। गिद्ध के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए वो बहुत अधिक प्रयास कर रहा है और इसीलिए उसने अतिथि की महत्ता को बताया। और अब ये कह रहा है कि मैं तो धर्म का आचरण करने वाला हूँ और मैं हिंसा वृत्ति को छोड़ चुका हूँ, और इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि मैं आपके यहाँ पर रहकर पक्षियों के बच्चों को नहीं खाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद में फिर छोटा सा इसमें एक गद्यांश है जिसका मैं केवल अनुवाद आपको बता रही हूँ। तो ऐसा उसने जब विश्वास दिला दिया गिद्ध को, तो गिद्ध ने उसे अपने वृक्ष के कोटर में रहने को स्थान दे दिया और वो वहाँ रहने लगा। लेकिन जिस उद्देश्य से वो बिलाव आया था, दीर्घकर्ण वहाँ रुका था, वो उद्देश्य की पूर्ति वो करने लगा और प्रतिदिन
पक्षियों के बच्चों को एक एक करके उसने खाना प्रारंभ कर दिया। तो जिन पक्षियों के बच्चे खाए गए थे वे पक्षी जब अपने बच्चों के विरह से या उनके शोक से बहुत अधिक विवल हो गए और जब इधर उधर खोज उन्होंने की तो गिद्ध के कोटर में से उन्हें उन पक्षियों के बच्चों की हड्डियां दिखी और उन्हें ये विश्वास हो गया कि हम जिस गिद्ध के विश्वास पर अपने बच्चों को छोड़कर जाते थे उसी गिद्ध ने हमारे बच्चों को खा लिया है। और उन सभी पक्षियों ने मिलकर उस गिद्ध को मार दिया और बिलाव जो था वो अपनी रक्षा के लिए वहाँ से जान बचाकर भाग गया। और इसीलिए इस कथा के प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि अज्ञात कुल और शील वाले प्राणी को या मनुष्य को आश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर जो इस कथा के माध्यम से हमने समझा है कि जरदगव उसने बिलाव को अपने आश्रय दे दिया, उसके विषय में वो कुछ नहीं जानता था और इस कारण से जरदगव स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से जो यही शिक्षा मिली है कि किसी को जाने बिना उसे आश्रय नहीं देना चाहिए।